नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक जबरदस्त वीडियो में। साथियों, जैसा कि ये सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे करने में आपको कितना समय लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 5 सेकंड से ज्यादा का समय आपको इसमें नहीं लगना चाहिए। तो हमें पहचानना होगा कि इस सवाल में आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो हम अगर इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो समझ में आता है साथियों, इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं साथियों समान वर्ष वाले वर्ष। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब हम जैसे कि 2023 में खड़े हैं, तो आने वाले किस वर्ष में दोस्तों यही वाला कैलेंडर 2023 का सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा। महीना भी वही, तारीख भी वही और दोस्तों दिन भी वही। तो उसे कहते हैं समान वर्ष वाला वर्ष। तो इसके भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, आने वाले समय में कब रिपीट होगा या फिर पिछली बार कब रिपीट हुआ था, मतलब भूतकाल में कब रिपीट हुआ था और भविष्य में कब रिपीट होगा। तो इसे कहते हैं समान वर्ष वाले वर्ष। और दोस्तों दूसरा जो कॉन्सेप्ट इस सवाल में आपसे पूछा है, दिन आपसे पूछा है, तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम किसी भी महीने की किसी भी तारीख का दिन ज्ञात कर सकते हैं। अब तक रीजनिंग के 2 वीडियो आ चुके हैं साथियों, जिसमें सबसे पहले वीडियो में आपने पढ़ा था कि विषम दिन किसे कहते हैं, और फिर दोस्तों उसी में हमने बात की थी लीप वर्ष के बारे में, लीप वर्ष की पहचान कैसे होती है और साथियों लीप वर्षों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। उस साधारण वर्षों के बारे में भी हमने उस वीडियो में बात की थी। दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि दिन ज्ञात करना। तो इस सवाल को करने से पहले दोस्तों हमारे लिए समझना यह ज्यादा जरूरी है कि समान वर्ष वाले वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है ये किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं हम समान वर्ष वाले वर्ष का जो कॉन्सेप्ट है। साथियों कोई भी अगर सन होती है तो उसमें दोस्तों जो लास्ट के मतलब अंतिम जो 2 अंक होते हैं उन्हें ही हम वर्ष बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया दोस्तों 1901। तो 1901 में जो वर्ष है दोस्तों वो एक वर्ष है। 1900 शताब्दी है और वर्ष कितना है दोस्तों, 1 है। तो यहां पर लिखा हुआ है वर्ष बटे 4। इसको आप ट्रिक मान सकते हैं। किसी भी वर्ष में मतलब अंतिम 2 अंकों में, ठीक है, वर्ष का मतलब क्या है, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंकों में यदि आप 4 से भाग देते हैं साथियों, तो आपके पास जो शेष निकल करके आएंगे वो 4 ही शेष बचेंगे। 1 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा या फिर 0 शेष बचेगा। किसी भी वर्ष में दोस्तों अगर आप 4 से भाग करते हैं तो इसकी ट्रिक यही है कि जो वर्ष आपसे पूछा गया है उसके वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से आप भाग देंगे, इस प्रकार के शेष आपको बचेंगे। उसके बाद में यदि दोस्तों आपका शेष 1 बचता है तो उसमें आप +6 कर देंगे या -6 कर देंगे। यदि शेष आपका 2 बचता है तो उसमें दोस्तों आप +11 कर देंगे या -11 कर देंगे। यदि आपका शेष 3 बचता है तो वहां पर आप +11 कर देंगे या -11 कर देंगे। यदि दोस्तों 0 आपका शेष बचता है तो आपको 28 ऐड करना होगा या 28 उसमें से घटाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं 0 शेष कब बचेगा, जब 4 से पूरा वर्ष कट जाएगा। और दोस्तों जो वर्ष 4 से पूरा कट जाता है वह होता है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष अपने आप को दोस्तों 28 वर्षों के बाद रिपीट करता है। तो साथियों इसी पर आधारित कुछ सवाल मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। 2 सवाल हम इसके करेंगे, उसके बाद में यही सवाल करेंगे जो आपने अभी कुछ देर पहले देखा था। तो सबसे पहले सवाल दोस्तों, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 1915 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है 1915 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो आपको 15 में भाग देनी है दोस्तों 4 से, और जब 4 से भाग देंगे 15 में तो यहां से जो दोस्तों शेष निकल करके आएगा रिमाइंडर, वो निकल करके आएगा 3। 4 × 12 और शेष हो गया दोस्तों 3। और जब जब दोस्तों 3 शेष बच करके आता है तब आप क्या जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं। तो हमसे पूछा गया था दोस्तों 1915, तो 1915 में जैसे आप 11 ऐड करोगे साथियों तो यहां से निकल करके आ जाएगा दोस्तों 1926। यानी कि 1926 में 1926 वह वर्ष होगा जो 2015 के समान होगा। अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अंतिम सवाल भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो दोस्तों 2020 यानी कि 2020 यदि आप लिखते हैं और 20 में 4 से भाग देंगे तो आपका शेष बचेगा 0। 2020 का मतलब है साथियों आपको 20 में भाग देनी है, 4 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, मतलब शेष कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। और 0 जब शेष बचेगा तब दोस्तों आप 28 जोड़ देंगे, और 28 जब जोड़ देंगे 2020 में तो आपका उत्तर हो जाएगा 2048। तो यही आपका दोस्तों उत्तर ठीक हो जाएगा। एक और सवाल इसका हम देख लेते हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 5 जुलाई 2022 को मंगलवार था। तो आगामी किस वर्ष में 5 जुलाई को मंगलवार होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 5 जुलाई 2022 को मंगलवार था।
सवाल को पढ़ने का आप तरीका देखिए, आप सवाल को समझिए। मतलब वही महीना, वही तारीख और वही दिन, इसका मतलब ही ये हो गया कि आपसे समान वर्ष पूछा है। तो आपको तारीख से मतलब नहीं रखना, आपको महीने से मतलब नहीं रखना, आपको केवल वर्ष से मतलब रखना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 2022। 2022 में जब आप 4 से भाग देंगे साथियों, तो यहाँ से रिमाइंडर बच के आएगा 2। और जब जब दोस्तों 2 बच के आता है, तब तब हम कितना जोड़ते हैं? 11 जोड़ते हैं। तो 2022 में जब आप 11 जोड़ेंगे दोस्तों, 2022 में 11 जोड़ेंगे, तो 2033 वह वर्ष होगा जब यह अपने आप को रिपीट करेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो मतलब तरीका है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों उस सवाल की ओर जो आपने थंबनेल पे भी देखा और आपने वीडियो के शुरुआत में भी देखा। तो यह सवाल लिखा हुआ है दोस्तों, मोहन ने एक ही कैलेंडर का उपयोग। अब दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि यहाँ पर कितने वर्षों की हमसे बात चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि यहाँ पर बात जो चल रही है वो 3 वर्ष यहाँ पर दे रखे हैं। 1901 दे रखा है, फिर 1907 दे रखा है, 1907 दे रखा है, और दोस्तों 1918 दे रखा है, 1918 दे रखा है। ये 3 वर्ष में दोस्तों मोहन ने एक ही कैलेंडर का उपयोग किया। इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों वर्ष समान थे। अब हमें चेक करना होगा ये समान है या नहीं है। फिर दूसरी बात जो हमसे पूछा गया है, वो पूछा गया है दोस्तों कि वह इसका उपयोग जिस वर्ष करने वाला था, उस वर्ष के प्रथम माह की प्रथम तारीख को उसका स्वर्गवास हो गया। तो स्वर्गवास किस दिन हुआ? तो हमें पहले तो ये देखना होगा कि इसके बाद वह कब करने वाला था, वह कब करने वाला था। और जिस वर्ष में वह करने वाला होगा, उस वर्ष का पहला महीना दोस्तों जनवरी होता है, और दोस्तों पहली तारीख है, और यहाँ पर हम वर्ष लिख देंगे जो भी लिख के आएगा, है ना। पहले महीने की पहली तारीख की बात चल रही है, यही लिखा हुआ है ना साथियों इसमें कि प्रथम माह के प्रथम दिन। तो पहला माह यानी कि जनवरी, और प्रथम दिन मतलब 1 तारीख, और वर्ष हम देखते हैं कौन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट यही वाला चल रहा है या नहीं। तो दोस्तों जैसे आप 1 में 4 से भाग देंगे, शेष बचेगा 1, और 1 शेष बचता है, तो दोस्तों हम जोड़ते हैं 6। तो क्या यहाँ पर 6 ऐड हुआ है? बिल्कुल हुआ है साथियों। तो इसका मतलब ये दोनों वर्ष समान थे। अब देख लेते हैं दोस्तों 1907 से जब ये 1918 में गए, तो क्या दोस्तों यही समान वर्ष वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो 1907 में जब आप 4 से भाग देंगे, यहां से रिमाइंडर बचेगा 3, और जब रिमाइंडर 3 बचता है 11 जोड़ते हैं, तो 1907 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो 1918। तो इसका मतलब साथियों कि यह समान वर्ष चल रहा है, और समान वर्ष जब चल रहा है साथियों, तो अब इस वर्ष का कैलेंडर कब यूज होगा? तो आप इसमें 4 से भाग देंगे। 1918 में दोस्तों आप 4 से भाग देंगे, यहां से रिमाइंडर निकल करके आएगा 2, और जब जब शेष आपका 2 बचता है, आप 11 जोड़ते हैं। तो 1918 में आप 11 जब जोड़ेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा 1929। 1929 में साथियों यह वर्ष रिपीट होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 1929 में रिपीट होगा। तो अब जो डेट निकल करके आई है साथियों, अब क्या निकल के आई है? 1 जनवरी, 1 तारीख और 1929। 1 तारीख, पहला महीना 1929। अब दोस्तों दिन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आज आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए साथियों सबसे पहले हम जैसे पिछली वीडियो में किया था वैसे ही करेंगे। हमें यहाँ पर दिन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं माह, यानी कि सबसे पहले हम लेते हैं तारीख। तो तारीख कितनी है? 1। उसके बाद लेते हैं माह का कोड, तो जनवरी का कोड होता है 1। उसके बाद में लेते हैं दोस्तों वर्ष, तो वर्ष कितने हैं? अंतिम 2 अंक यानी कि 29। और दोस्तों फिर लेते हैं लीप वर्ष, यानी कि 29 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, यानी कि 7 इसमें लीप वर्ष हैं। उसके बाद 1900 है शताब्दी, और शताब्दी का कोड होता है दोस्तों 1900 का 0। अब दोस्तों इस सबको हम भाग कर देंगे 7 से। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 29 और 1 30, 31 और 7 38, यानी कि 38/7 यहां से आया। इसमें आप जब भाग देंगे तो 7 पंजे 35, और यहां से रिमाइंडर बचा 3। तो इतवार पर यानी कि रविवार पर होता है 1 पर होता है रविवार, 2 पर होता है सोमवार, और 3 पर होता है साथियों मंगलवार। तो मंगलवार वह दिन है साथियों जब उसकी मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों यदि ये आपको समझ में नहीं आया है,
तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है साथियों, विनती है कि आप पिछला वीडियो जाकर के देख लें। उसमें डिटेल में समझाया गया है कि ये सब कोड कहां से आए हैं और किस प्रकार से आए हैं। ये कोड आपको बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। आपको पता है पिछली बार भी वीडियो में साथियों आपसे 2 सवाल रीजनिंग से, कैलेंडर से पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे और इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए साथियों आपके लिए जरूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज दोस्तों आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे और एक एक कॉन्सेप्ट हम तैयार करते रहेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।